Hello student, today we will start a new lesson of English NCERT class 4th unit 5 chapter 1. Chapter name है Don't be afraid of the dark. It means अंधेरे से मत डरो. Afraid means होता है डरना. Dark means होता है अंधेरा. अक्सर हम लोग अंधेरे से डरते हैं. हमें लगता है कि चारों तरफ अंधेरा है. हम किसी भी चीज़ को टच करने में, किसी भी चीज़ की आवाज़ सुनने में हमें डर लगता है. हम इस पोएम में देखेंगे कि हमें डर कैसे लगता है और क्यों लगता है. ओके, लेट्स स्टार्ट. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन. इस पोएम में लिखा है कि छोटे बच्चे, जब अंधेरा हो जाए तो तुम डरो मत. जो अर्थ है उसको रेस्ट करने की ज़रूरत होती है. जैसे कि हम रेस्ट करते हैं वैसे ही अर्थ भी रेस्ट करती है. उसे आराम की ज़रूरत होती है. ओके, जब दिन पूरा हो जाता है उसके बाद फिर रात होती है, और रात में भी अर्थ को जैसे हम आराम करते हैं वैसे ही अर्थ को भी आराम करने की ज़रूरत होती है. ओके, द सन मस्ट बी हार्श बट मून लाइट नेवर, एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. इसमें लिखा है कि जो सूरज है वो थोड़ा सा आप पे कठोर, यानी हार्श मीन्स होता है कठोर हो सकता है, बट जो मून लाइट है वो कभी भी आप पे कठोर नहीं हो सकती है. और जो तारे हैं वो हमेशा हमेशा चमकते रहते हैं. शाइन मीन्स होता है चमकना. फॉर एवर मीन्स हमेशा. बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज नथिंग टू फेयर, जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड फार एंड नियर. इसमें लिखा है आपको रात में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आपको रात से डर लगता है, रात को डर लगता है, तो आप अपने दोस्तों के बारे में, जो आपके पास रहते हैं और जो आपसे दूर रहते हैं, आप उनके बारे में सोच सकते हो. बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स वॉन्ट बी सीज, बट एट नाइट, लेट एट नाइट, द वर्ल्ड इज एट पीस. दिन में तो हमें लगता है कि जो हमारी परेशानियां हैं वो कभी खत्म नहीं होंगी. ओके, मगर रात में क्या होता है? रात में पूरी दुनिया शांति में हो जाती है. पूरी दुनिया में क्या है? शांति का माहौल रहता है. हम पोएम के एक बार समरी देख लेंगे. इस पोएम में लिखा है कि छोटे बच्चों, जब अंधेरा हो जाए तो तुम डरो मत, क्योंकि जो अर्थ होती है उसको जब रात हो जाती है तो अर्थ भी रेस्ट करती है. अर्थ को भी जैसे हम रेस्ट करते हैं वैसे ही उसे आराम करने की ज़रूरत होती है. जब दिन पूरा हो जाता है तो पृथ्वी आराम करती है. अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी, धरती. और इसमें लिखा है कि जो सूरज है वो थोड़ा सा आप पे कठोर हो सकता है, बट जो मून लाइट है वो कभी आप पे कठोर नहीं होती है. और जो तारे हैं वो हमेशा हमेशा चमकते रहते हैं. शाइन मीन्स होता है चमकना. आपको रात में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आपको रात में डर लगता है तो आप अपने दोस्तों के बारे में सोच सकते हो, जो आपके पास रहते हैं और जो आपसे दूर रहते हैं. और दिन में तो हमें लगता है कि जो हमारी परेशानियां हैं वो कभी खत्म नहीं होंगी, मगर रात में पूरी दुनिया में क्या है? शांति का माहौल रहता है. ओके, तो इतनी थी हमारी पोएम. अब हम इस पोएम के कुछ न्यू वर्ड्स देखेंगे. जैसा कि नंबर 1 है एफ्रेड. एफ्रेड मीन्स डरना. डार्क मीन्स अंधेरा. रेस्ट मीन्स आराम. हार्श मीन्स कठोर. फॉरएवर हमेशा. ट्रबल्स परेशानियाँ. सीज रुक जाना. तो अब हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे. रीडिंग इज फन. क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द पोएम अबाउट, यानी पोएम किस बारे में है, पोएम में किस बारे में बात की गई है. इसका आंसर लिखेंगे हम. द पोएम इज अबाउट चिल्ड्रन, फेयर ऑफ द नाइट एंड द वेज टू ओवरकम दिस फेयर. क्वेश्चन 2 है व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज ओवर, क्या होता है जब दिन खत्म हो जाता है. इसका आंसर लिखेंगे हम. व्हेन द डे इज ओवर, darkness spread everywhere, the moon and stars shining in the sky. Question 3 है what does the earth do when the day is over, अर्थ क्या करती है जब दिन पूरा हो जाता है या फिर दिन खत्म हो जाता है. इसका आंसर लिखेंगे the earth takes rest when the day is over. Question 4 है what does the poet want us to do at night, पोएट क्या चाहता है कि हमें रात को क्या करना चाहिए. इसका आंसर लिखेंगे हम. द पोएट वॉन्ट्स अस टू बी फ्रेंडली
with night and think about our friends and relatives. क्वेश्चन 5 है, आर दीज सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स? क्या ये सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स है? आपको यहाँ पे लिखना है, जो ट्रू है उसके आगे हम ट्रू लिखेंगे, जो फॉल्स है उसमें हमें फॉल्स लिखना है। ए वाला है, द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी एफ्रेड व्हेन इट इज डार्क। पोएट बच्चों से ये कहता है कि अंधेरे से डरना चाहिए, जब अंधेरा हो जाता है तो हमें डरना चाहिए। क्या पोएट ऐसा कहता है? नहीं कहता है, तो यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। बी है, द पोएट सेज दैट स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट। इसका आंसर लिखेंगे हम ट्रू। सी वाला है, द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज डार्क। इसका आंसर लिखेंगे हम ट्रू। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है वर्ड बिल्डिंग। इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे मून प्लस लाइट। हमें इन वर्ड्स को एक साथ लिखना है। जैसा कि मून प्लस लाइट है तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? मून लाइट। ओके। इसके बाद है ब्रेक प्लस फास्ट। इसका आंसर लिखेंगे हम ब्रेकफास्ट। थर्ड है गुड प्लस नाइट, गुड नाइट। फोर्थ है डे प्लस ब्रेक, डे ब्रेक। ओके। 5 है वाटर प्लस फॉल, वाटरफॉल। एंड 6 है रेन प्लस बो, तो इसका आंसर लिखेंगे हम रेनबो। इसके बाद नंबर 1 है फाइंड अ वर्ड इन द पोयम विच इज़ द अपोजिट ऑफ। हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके अपोजिट हमें पोयम से फाइंड आउट करने। ओके। जैसा पहला है वॉर, तो वॉर मीन्स होता है युद्ध, लड़ाई। ओके। तो इसका अपोजिट लिखेंगे हम पीस। इसके बाद है एनिमीज, एनिमीज मीन्स दुश्मन। इसका अपोजिट लिखेंगे हम फ्रेंड्स। फिर है जेंटल, जेंटल का अपोजिट हार्श। इसके बाद है लाइट, लाइट का अपोजिट डार्क। नाइट, नाइट का अपोजिट डे। स्टार्ट, स्टार्ट का अपोजिट सीज। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन 2 है, लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोयम। आपको ये सारे वर्ड्स पोयम से लिए गए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है डोंट, वॉन्ट, ये सारे वर्ड्स पोयम में यूज़ किए गए हैं। हेयर आर देयर फुल फॉर्म्स, और यहाँ पे उनकी फुल फॉर्म्स भी लिखी गई है। जैसे डोंट का डू नॉट, वॉन्ट का विल नॉट। इसके बाद है नाउ राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनकी हमें फुल फॉर्म यहाँ पे लिखनी है। इससे पहला है डिडंट, तो डिडंट की फुल फॉर्म लिखेंगे हम डिड नॉट। नंबर 2 है शुडंट, शुडंट की फुल फॉर्म शुड नॉट। एंड नंबर 3 है वुडंट, वुडंट की फुल फॉर्म वुड नॉट। फोर्थ है कुडंट, कुडंट की फुल फॉर्म कुड नॉट। एंड लास्ट है मस्टंट, मस्टंट की फुल फॉर्म मस्ट नॉट। ओके। तो अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है लेट्स टॉक। इसका क्वेश्चन 1 है, आर यू एफ्रेड ऑफ द डार्क, वाई? क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? और आपको यहाँ पे रीज़न देना है कि आपको डर क्यों लगता है। हम लिखेंगे इसका आंसर, यस आई एम एफ्रेड ऑफ द डार्क बिकॉज आई फेल टू सी एनीथिंग इन द डार्कनेस। क्वेश्चन 2 है, व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज़ डार्क? जब अंधेरा हो जाता है तो आप क्या करते हो? इसका आंसर लिखेंगे हम, आई लाई डाउन ऑन माई बेड एंड थिंक अबाउट माई फ्रेंड्स। क्वेश्चन 3 है, हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटेंड? टेल योर पार्टनर अबाउट इट। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा डरे हो अंधेरे में? आपको अपने पार्टनर से बताना है उसके बारे में। तो हम लिखेंगे इसका आंसर, आई वॉज सिटिंग अलोन इन माई रूम संडे माई एल्डर ब्रदर एंटर्ड द रूम wearing a mask of a giant. He stood in front of me and started laughing horribly. I cried loudly in great fear. इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है से अलाउड। इसका क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज़ द वर्ड दैट स्टार्ट विथ टी? ऐसा कौन सा वर्ड है जो टी से स्टार्ट होता है, राइम्स विथ सीज, और वो सीज का राइम है, एंड मीन्स टू प्लेफुली मेक फन ऑफ, और उसका मीन्स क्या है, प्लेफुल या फन ऑफ। तो वो कौन सा वर्ड है? इसका आंसर लिखेंगे हम टीज। क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज़ द वर्ड दैट स्टार्ट विथ सी? ऐसा कौन सा वर्ड है जो सी से स्टार्ट होता है, राइम्स विथ नियर एंड फेयर, और वो किसका राइम्स है, नियर और फेयर का, एंड मीन्स इजी टू सी, हेयर एंड अंडरस्टैंड। इसका आंसर लिखेंगे हम क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन 3 है,
क्वेश्चन थर्ड से पहले यहाँ पे लिखा है से टी टी टी, आपको 3 टाइम्स टी टी बोलना है। क्वेश्चन थर्ड है वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच, जो आपकी टंग की टिप है वो कहाँ पर टच हुई जब आपने टी बोला। तो हम इसका आंसर लिखेंगे इट टचेस द टीथ रीच्ड। ओके। क्वेश्चन 4 है लिसन एंड रिपीट कैट, आपको ये सुनना है और दोबारा से इस वर्ड को रिपीट करना है, ये आप खुद करोगे। 5 है डिड यू हेयर व्हाट योर टंग डिड, डू इट योर सेल्फ, ये भी आप खुद करोगे। एंड 6 है से दीज वर्ड्स एंड फील व्हाट योर टंग डज व्हेन यू से, डू इट योर सेल्फ, ये भी आपको खुद करना है। इसके बाद लेट्स राइट एक्टिविटी है। इसका क्वेश्चन 1 है द रेड टी कप्स आर फिल्ड विद अ पर्टिकुलर वर्ड, यहाँ पे रेड कप्स एक साइड दिए गए हैं और उसके बगल में येलो कप्स हैं। तो रेड कप्स के अंदर वर्ड्स फिल्ड हैं, फिल इन द येलो टी कप विथ सिमिलर साउंडिंग वर्ड, नोट द एग्जाम्पल गिवन, और जो रेड कप में जो वर्ड लिखे गए हैं उसी वर्ड के सिमिलर साउंड वाले वर्ड हमें येलो कप में फिल करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है टू, तो येलो कप में क्या लिखा है टू, क्योंकि इन दोनों का साउंड क्या है सिमिलर है। इसी टाइप से हम सेकंड वाला करेंगे वन, जो सिमिलर साउंड होगा वन का वो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे वॉन, WON वॉन। थर्ड है डियर, तो डियर का सिमिलर साउंड वर्ड कौन सा है डियर। 4 है सन, तो सन का हम सिमिलर साउंड क्या लिखेंगे सन। द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 वर्ड्स दिए गए हैं, हमें उन्हें चूज़ करके यहाँ पे फिल करना है। जैसे कोई नंबर ए है, यहाँ पे ए लिखा है, तो ए में क्या लिखा है द सम वॉज डैश डैश डिफ़िकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर TWO TOO लिखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे TOO, द सम वॉज टू डिफ़िकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, ओनली डैश डैश, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2, ओनली 2 स्टूडेंट्स कुड डू इट। बी है देयर वॉज ओनली 1 बॉय हु, यहाँ पे आएगा वॉन द प्राइज। सी है द गोल्डन डैश डैश वॉज वेरी, यहाँ पे लिखेंगे हम द गोल्डन डियर वॉज वेरी डैश डैश डियर टू हिम। डी है रामूज, यहाँ पे लिखेंगे हम सन SON सन, लव टू प्ले इन द सन, यहाँ पे लिखेंगे SUN सन। इसके बाद लास्ट एक्टिविटी है लेट्स लिसन, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी है, ये आप खुद करोगे 1 to 4 तक। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, ये आपको खुद करना है, ये एक्टिविटी है। हम क्वेश्चन 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5 है रीड आउट द फॉलोइंग पैरासेज अलाउड, डिवाइड दैम इनटू लाउड एंड सॉफ्टर साउंड्स। यहाँ पे येलो बॉक्स के अंदर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, कुछ साउंड्स दिए गए हैं जिनको आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक सॉफ्टर साउंड और दूसरा है लाउड साउंड। ओके, तो हम लाउड साउंड में क्या लिखेंगे, लाउड साउंड्स पे हम लिखेंगे क्लैपिंग हैंड्स, स्टैम्पिंग फीट, अ कार मूविंग, द विंड ब्लोइंग। ओके, ये थे हमारे लाउड साउंड्स। इसके बाद हमें लिखना है नेक्स्ट बॉक्स में सॉफ्टर साउंड्स, तो हम लिखेंगे अ वॉर मूविंग, अ बर्ड ब्लूमिंग, अ बटरफ्लाई फ्लाइंग, अ feather dropping, an ant walking, whisper, एंड लास्ट लिखेंगे हम a leaf falling। तो आपको ये पोएम अच्छे से लर्न करनी है और जितनी हमने इसमें न्यू वर्ड्स पढ़े हैं आपको वो भी अपनी नोटबुक में मेंशन करने हैं। इसके अलावा आपको क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में मेंशन करनी है और लर्न भी करने हैं, और आपको अपनी NCERT बुक में जितनी हमने इसमें एक्टिविटी करी वो आपको फिल करनी है। ओके, थैंक यू।